नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हरियाणा के हर जिला, हर क्षेत्र की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सूखते भूजल को दिया नया जीवन, हिसार यूनिवर्सिटी को मिला राष्ट्रीय जल पुरस्कार। किसानों में खुशी की लहर। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को जल संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विश्वविद्यालय ने फसल विविधीकरण, सीधी बिजाई और जल बचत तकनीकों को बढ़ावा देकर यह उपलब्धि हासिल की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वविद्यालय के प्रयासों की सराहना की और इसे जल संरक्षण के क्षेत्र में एक मिसाल बताया। कैद से निकलते ही मिलेगी नौकरी। हरियाणा के इन 5 जिलों की जेलों में शुरू होगा कमाल का प्लान। कैदी बनेंगे आत्मनिर्भर। हरियाणा जेल विभाग ने HKRN के साथ समझौता किया है, जिसके तहत 5 जिलों की जेलों में वोकेशनल ट्रेनिंग और ITI कोर्स शुरू किए जाएंगे। कैदियों को HKRN पोर्टल पर रजिस्टर किया जाएगा ताकि रिहाई के बाद उन्हें रोजगार मिल सके। जेलों में कैदियों द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। यह कदम कैदियों के पुनर्वास की दिशा में महत्वपूर्ण है। 45 एकड़ में बनेगा गुरु तेग बहादुर कृषि कॉलेज। यमुनानगर में CM सैनी की बड़ी घोषणा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यमुनानगर में 45 एकड़ भूमि पर गुरु तेग बहादुर कृषि कॉलेज खोलने की घोषणा की है। यह कॉलेज कृषि शिक्षा को बढ़ावा देगा, किसानों को आधुनिक तकनीकों की जानकारी देगा, जिससे उपज बढ़ेगी और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा। CM सैनी ने कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। कथित संत रामपाल की मिनी आर्मी को सिखाता था हथियार चलाना। दामाद संजय फौजी की देशद्रोह केस में जमानत रद्द। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने रामपाल के दामाद संजय फौजी की जमानत रद्द कर दी है। फौजी पर रामपाल की मिनी आर्मी को हथियार चलाने का प्रशिक्षण देने का आरोप है, जिसके कारण उस पर देशद्रोह का मामला दर्ज है। अदालत ने आरोपों की गंभीरता और समाज के लिए खतरे को देखते हुए यह फैसला सुनाया। पुलिस रैंकिंग धड़ाम, अपराध आसमान पर। हरियाणा में 80 गैंग सक्रिय होने का आरोप लगाकर भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी को घेरा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा की कानून व्यवस्था पर भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने पुलिस रैंकिंग में गिरावट, SC OBC के साथ भेदभाव और राज्य में 80 से अधिक गैंग सक्रिय होने का आरोप लगाया। हुड्डा ने पुलिस विभाग में खाली पदों और जांच में टालमटोल को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। छुट्टी पर जा रहे हैं तो पुलिस को दें सूचना। घर के बाहर बढ़ाई जाएगी गश्त। सुरक्षा को लेकर पंचकूला पुलिस की नई पहल। पंचकूला पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक नई पहल की है। छुट्टी पर जाने से पहले पुलिस को सूचित करने पर पुलिस आपके घर के आसपास गश्त बढ़ा देगी। यह कदम चोरी और अन्य अपराधों को रोकने के लिए उठाया गया है। पुलिस ने नागरिकों से सहयोग करने की अपील की है ताकि पंचकूला को सुरक्षित बनाया जा सके। हरियाणा में कॉमन कॉडर के ग्रुप D कर्मचारियों का अलग से रखा जाएगा रिकॉर्ड। क्या है इसकी वजह? कॉमन कॉडर के कर्मचारियों के लिए अलग से रिकॉर्ड रखा जाएगा, जिससे सेवा संबंधी जानकारी सुव्यवस्थित होगी। स्थानांतरण और पदोन्नति जैसे कार्यों में सुविधा मिलेगी। कर्मचारी अपनी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे और त्रुटियों को ठीक करा सकेंगे। इस व्यवस्था से कर्मचारियों और प्रशासन दोनों को लाभ होगा। प्रेमानंद महाराज से मिलने के लिए घर से भागी 8वीं की छात्रा। स्कूल बैग में सामान भरकर रेलवे स्टेशन पहुंची, तभी 8वीं कक्षा की एक छात्रा प्रेमानंद महाराज से मिलने की चाह में घर से भाग गई। उसने पानीपत रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ी। उसके स्कूल बैग में कपड़े मिलने से पता चलता है कि उसने घर छोड़ने की योजना बनाई थी। अधिकारियों को सूचित किया गया और लड़की की तलाश जारी है। अल फलाह यूनिवर्सिटी आतंक का अड्डा कैसे बनी? फरीदाबाद पुलिस की SIT करेगी षड्यंत्र के हर तंत्र की बारीकी से जांच। फरीदाबाद पुलिस की SIT अल फलाह यूनिवर्सिटी को आतंक का अड्डा बनाने की जांच करेगी। षड्यंत्र के हर पहलू की गहराई से जांच की जाएगी ताकि सच्चाई सामने आ सके। SIT यूनिवर्सिटी में आतंक से जुड़े सभी संभावित पहलुओं की जांच करेगी और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाएगी। मकानों में दरारें आने के भय से फरीदाबाद में रुका 156 करोड़ का प्रोजेक्ट। 1 लाख लोगों तक पहुंचना है लाभ। फरीदाबाद में अमृत प्रोजेक्ट के तहत सीवर लाइन का काम स्थानीय लोगों के विरोध के कारण रुका हुआ है। निवासियों को डर है कि सीवर लाइन डालने से उनके घरों में दरारें आ सकती हैं। हालांकि एजेंसी ने मुआवजे का प्रस्ताव दिया है। 156 करोड़ रुपए की इस परियोजना से 1 लाख लोगों को लाभ मिलना है, लेकिन 2 मैनहोल का काम रुका हुआ है। आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का डर दिखाकर कर रहे खाता साफ। साइबर ठगों ने अपनाया नया पैंतरा। आजकल साइबर ठग लोगों को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का डर दिखाकर उनके बैंक खातों से पैसे निकाल रहे हैं। वे पुलिस अधिकारी बनकर लोगों को डराते हैं
और उनसे उनकी निजी जानकारी लेकर ठगी करते हैं। इस तरह की ठगी से बचने के लिए सतर्क रहना और किसी भी अनजान व्यक्ति को अपनी जानकारी नहीं देनी चाहिए, न देना जरूरी है। 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला 2026, मेघालय बनेगा थीम स्टेट, पूर्वोत्तर के 8 राज्यों की दिखेगी झलक। 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला 2026 में मेघालय थीम स्टेट होगा। इस मेले में पूर्वोत्तर के 8 राज्यों की संस्कृति और कला का प्रदर्शन किया जाएगा। मेघालय को थीम स्टेट बनाने का मुख्य उद्देश्य राज्य की अनूठी संस्कृति को दुनिया के सामने लाना है। हरियाणा में प्रशासन की लापरवाही का अजब गजब मामला, मंत्री से सड़क का उद्घाटन कराकर निर्माण कराना भूल गए अधिकारी। हरियाणा में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां अधिकारियों ने मंत्री से सड़क का उद्घाटन तो करवा लिया, लेकिन सड़क बनाना ही भूल गए। इस लापरवाही के कारण जनता में आक्रोश है और मामले की जांच की मांग की जा रही है। यह घटना प्रशासनिक लापरवाही का एक गंभीर उदाहरण है। राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन पर 3 संदिग्ध बैग मिलने से मचा हड़कंप, शराब के नशे में छोड़ गया था युवक। फरीदाबाद के राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन पर 3 लावारिस बैग मिलने से अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने जांच की तो बैगों में शराब की बोतलें और निजी सामान मिला। पता चला कि एक नशे में धुत युवक बैगों को भूल गया था। घटना के बाद स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अल फलाह के फरार डॉक्टर की पत्नी बेटी हिरासत में, फोन जब्त कर खंगाला जा रहा रिकॉर्ड। देश विरोधी गतिविधियों का केंद्र बनी अल फलाह यूनिवर्सिटी से फरार डॉ निसार की पत्नी और बेटी को जांच एजेंसियों ने हाउस अरेस्ट कर लिया। सूत्रों के अनुसार दोनों को यूनिवर्सिटी में ही हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। इसके साथ ही एमबीबीएस कर रहे 10 छात्रों के फोन भी जब्त कर लिए। उनके फोन का भी रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर चलती कार में लगी भीषण आग, सड़क पर मची अफरा तफरी। गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक चलती कार में अचानक आग लग गई। इस घटना से हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और दहशत फैल गई। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। गुरुग्राम के लोगों की बल्ले बल्ले, 2 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास, मिलेगी बड़ी राहत। मानेसर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 19 और 20 में 2 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की शुरुआत हुई। पटौदी विधायक बिमला चौधरी और मेयर डा इंद्रजीत कौर यादव ने इंटरलॉकिंग टाइल्स, सीवर लाइन, पानी की सप्लाई लाइन और आरएमसी रोड जैसे कार्यों की नींव रखी। विधायक ने गांवों के विकास और मेयर ने योजनाओं को समय पर पूरा करने की बात कही। ठंड और प्रदूषण की दोहरी मार झेल रहे हरियाणा वासी। हिसार रहा सबसे ठंडा तो सोनीपत का AQI 344। हरियाणा में मौसम बदल गया है, जिससे ठंड बढ़ रही है। हिसार सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पराली जलाने के कारण सोनीपत समेत कई जिलों में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा और 23 नवंबर से ठंड और बढ़ने की संभावना है। नूंह में 10 दिन तक छिपा रहा सफेदपोश आतंकी उमर, जांच में हिदायत कॉलोनी से सामने आए बड़े खुलासे। नूंह में एक सफेदपोश आतंकी उमर 10 दिनों तक छिपा रहा, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। जांच में हिदायत कॉलोनी से कई अहम खुलासे हुए हैं, जो आतंकी नेटवर्क और स्थानीय संपर्कों की ओर इशारा करते हैं। इन खुलासों से भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने में मदद मिल सकती है। नूंह में 3 साल से अधूरे पड़े यूनानी मेडिकल कॉलेज का निर्माण जल्द होगा पूरा। हरियाणा सरकार ने दी मंजूरी। नूंह जिले के आकेड़ा गांव में यूनानी मेडिकल कॉलेज का अधूरा निर्माण कार्य जल्द ही पूरा किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए 18 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि मंजूर की है। यह कॉलेज 6 एकड़ में बनेगा और युवाओं को भविष्य संवारने का अवसर प्रदान करेगा। रोहतक की एक एजेंसी को टेंडर दिया गया है और उम्मीद है कि 1 महीने में काम शुरू हो जाएगा। यूनानी मेडिकल कॉलेज युवाओं के लिए एक सौगात साबित होगा। नूंह में उमर को किराए पर कमरा देने वाली अफसाना हिरासत में, 10 दिन रुका था आतंकी। नूंह में आतंकी उमर नबी को कमरा किराए पर देने वाली अफसाना को जांच एजेंसियों ने हिरासत में ले लिया है। वह दिल्ली विस्फोट के बाद से फरार थी। शोएब नामक व्यक्ति की सिफारिश पर अफसाना ने उमर को कमरा दिलाया था। घटना के बाद अफसाना का परिवार भी जांच के दायरे में है। देश के पहले कौशल विश्वविद्यालय को मिलेगा हाईवे और मेट्रो से सीधा लिंक। जल्द भूमि अधिग्रहण होगा शुरू। देश के पहले कौशल विश्वविद्यालय को हाईवे और मेट्रो से सीधा जोड़ा जाएगा। इसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इस परियोजना से विश्वविद्यालय की कनेक्टिविटी में सुधार होगा, छात्रों और कर्मचारियों को सुविधा मिलेगी और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली मथुरा हाईवे और मेट्रो से जुड़ेगा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। हरियाणा सरकार जल्द करेगी भूमि अधिग्रहण। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के 7वें स्थापना दिवस पर लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने विश्वविद्यालय को दिल्ली आगरा 100 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग और मेट्रो से जोड़ने की घोषणा की।
उन्होंने ऊषा सिलाई स्कूल के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। कुलपति दिनेश कुमार ने विश्वविद्यालय की विकास यात्रा प्रस्तुत की और कौशल विकास पर जोर दिया। महिलाओं को हर महीने मिलेगा 7,000 रुपए का लाभ। आज के समय में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना बेहद जरूरी हो गया है। इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने बीमा सखी योजना की शुरुआत की है। यह योजना उन महिलाओं के लिए एक बड़ा अवसर लेकर आई है जो घर बैठकर भी कमाना चाहती हैं या किसी ऐसे रोजगार की तलाश में हैं जिससे उन्हें स्थायी आय मिल सके। इस योजना के तहत महिलाओं को न केवल बीमा क्षेत्र में काम करने का मौका मिलता है, सभी राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब प्रत्येक महीने 2,000 की आर्थिक सहायता। लाखों परिवारों को बड़ा फायदा। जितने भी राशन कार्ड धारक हैं उन सभी के लिए भारत सरकार के द्वारा, हेमराज सरकार के द्वारा सभी जनता को हित में आर्थिक मदद के देने की बात कही गई है। आप सभी को बता दें कि यह राशन कार्ड जिन भी लोगों को पास है उन लोगों को राशन के साथ अब 2,000 रुपए की आर्थिक मदद देने के बाद बोली गई है। 100 रुपये महीने बचाओ। 60 की उम्र पर सीधे 3,000 रुपये पेंशन। सरकार की इस योजना में लगी भीड़। कहां हो रहे फ्री कैंप। विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत 41 से 45 वर्ष आयु के असंगठित श्रमिक केवल 100 रुपये प्रति माह निवेश करके 60 वर्ष की आयु पर 3,000 रुपये मासिक पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। 26 नवंबर तक निःशुल्क रजिस्ट्रेशन कैंप लगाए गए हैं। इन निजी स्कूलों में सोमवार की छुट्टी। डीएम ने जारी किए आदेश। सोमवार को जिले के कई निजी स्कूलों में अचानक छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है, जिससे अभिभावकों और छात्रों में हलचल मच गई है। जिलाधिकारी डीएम ने आदेश जारी करते हुए बताया कि मौसम की खराबी और लगातार बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। कई स्कूलों के प्राचार्यों एक ने भी प्रशासन को पत्र लिखकर बच्चों के स्वास्थ्य पर चिंता जताई थी। गोवंश का खुले में घूमना बना गंभीर समस्या। आमजन की सुरक्षा प्रभावित और किसानों की मेहनत पर पानी। रेवाड़ी में आवारा गोवंश एक बड़ी समस्या बन गया है। सड़कों पर इनके घूमने से यातायात बाधित होता है और दुर्घटनाओं का डर बना रहता है। किसान अपनी फसलों के नुकसान से परेशान हैं क्योंकि गोवंश उनकी मेहनत को बर्बाद कर रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रहा है। एएसआई संदीप लाठर आत्महत्या केस में साथ बैठने वाले 10 लोगों के बयान दर्ज। कहां तक पहुंची एसआईटी की जांच। रोहतक में एएसआई संदीप लाठर आत्महत्या मामले की एसआईटी जांच जारी है। एसआईटी ने संदीप लाठर के ममेरे भाई संजय देशवाल समेत 10 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। घटनास्थल से सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली गई है। संदीप ने सुसाइड नोट में आईपीएस वाई पूरन कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। परिवार के लोग जांच से संतुष्ट हैं। अब गर्मियों में गुरुग्राम में नहीं होगी पेयजल किल्लत। 2,100 करोड़ खर्च करके रोकी जाएगी पानी की बर्बादी। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम वाटर चैनल को भूमिगत पाइपलाइन में बदलने का फैसला किया है, जिस पर लगभग 2,100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस परियोजना से गुरुग्राम को ही पेयजल मिलेगा, जबकि खरखौदा और झज्जर जैसे क्षेत्रों को एनसीआर वाटर चैनल से जोड़ा जाएगा। इस कदम से पानी की बर्बादी कम होगी और गुरुग्राम की पेयजल आपूर्ति सुरक्षित होगी। डी क्रस्ट में फंड मैनेजमेंट पर विवाद। छात्र ने 1 करोड़ 80 लाख की अनियमितता का आरोप लगाकर पीएम मोदी को भेजी शिकायत। डी क्रस्ट में फंड प्रबंधन को लेकर एक छात्र ने 1 करोड़ 80 लाख रुपए की अनियमितता का आरोप लगाया है। छात्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिकायत भेजकर मामले की जांच की मांग की है। छात्र का दावा है कि फंड के प्रबंधन में भारी गड़बड़ी हुई है, जिससे संस्थान की वित्तीय स्थिति पर सवाल खड़े हो गए हैं। उसने निष्पक्ष जांच की मांग की है ताकि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। हरियाणा के किसानों को बड़ी सौगात। पीएम किसान की 21वीं किस्त में 316 करोड़ जारी। पानीपत के कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त के रूप में हरियाणा के किसानों के खातों में लगभग 316 करोड़ रुपए सीधे हस्तांतरित होने की जानकारी दी। पीएम किसान सम्मान निधि की जारी किस्त पर बोले कृष्णपाल गुर्जर, मोदी सरकार किसान हितैषी। 19 नवंबर आईएएनएस। हरियाणा के फरीदाबाद के किसानों को भी पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त मिली है। इस किस्त के मिलने के बाद अन्नदाताओं के चेहरे खुशी से खिल उठे। उन्होंने इस योजना को किसानों के लिए वरदान बताया है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा से किसान हितैषी रही है और हमेशा किसानों के हित में सोचती है। हरियाणा के इस जिले में 2 शिफ्ट में काम करेंगे डॉक्टर। पेंडिंग ऑपरेशनों को 1 सप्ताह में करेंगे पूरा। जिले में स्वास्थ्य विभाग ने नागरिक अस्पताल में लंबित विभिन्न बीमारियों के ऑपरेशनों को 1 सप्ताह के भीतर पूरा करने का निर्णय लिया है। इसके लिए संबंधित डॉक्टरों को आदेश जारी किए गए हैं।
विभाग के निर्देशानुसार डॉक्टर रोजाना 6-6 घंटे की 2 शिफ्टों में काम करेंगे। उन्हें केवल आपातकालीन स्थिति में ही अस्पताल से बाहर जाने की अनुमति होगी। विभाग ने सभी डॉक्टरों को 22 नवंबर तक इन ऑपरेशनों को निपटाने का समय दिया है।